चैनल को नगर के हर गली मोहल्ले से रिपोर्टर और संवाददाताओं की आवश्यकता है। संपर्क करने के लिए बुंदेली न्यूज पोर्टल पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। रेलवे स्टेशन पुनर्विकास का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी ने हरपालपुर रेलवे स्टेशन का वर्चुअली शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश भर के 554 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशन भी शामिल है। झांसी मंडल के 10 स्टेशन और 89 ROB के शिलान्यास लोकार्पण किए गए, जिसमें उरई, बांदा, चित्रकूट धाम, करवी, दतिया, ललितपुर, महोबा, मुरैना, पुखराया, भिंड और हरपालपुर स्टेशन एवं 89 ROB है। इसी श्रृंखला में हरपालपुर स्टेशन में आयोजित स्टेशन पुनर्विकास का शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हरपालपुर रेलवे स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र खटिक, विधायक कामाख्या प्रताप सिंह, DRM दीपक कुमार सिन्हा, SDM वेशा माधवानी, तहसीलदार संदीप तिवारी, नगर परिषद अध्यक्ष अमित अग्रवाल, कार्यक्रम संचालन वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक शशिकांत त्रिपाठी मंचासीन थे, जिन्होंने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार उपस्थित रहे और स्थानीय स्तर पर शिलान्यास किया। उन्होंने रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की प्रशंसा की। मंडल रेल प्रबंधक श्री दीपक कुमार सिन्हा ने स्टेशन पर कराए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। महाराजपुर विधायक कामाख्या प्रताप सिंह द्वारा विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों लागत से होने वाले विकास कार्यों के बारे में जन समुदाय को अवगत कराया। रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास अंत्योदय ट्रेन चलाने की मांग की। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक शशिकांत त्रिपाठी ने किया। अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी अतिथियों के उद्बोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण LED स्क्रीन पर दिखाया गया, जिसे सभी अतिथियों एवं उपस्थित जन समुदाय ने देखा। वहीं कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की उपस्थिति रही, जहां स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पार्षदगण सहित अन्य विभागों के आला अधिकारी और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। प्रोग्राम हुआ है, क्या कहना चाहिए? ये हरपालपुर स्टेशन अमृत भारत योजना में है, जो कि देश भर में 554 स्टेशनों का जो आज शिलान्यास हुआ है, उसमें ये एक स्टेशन है। ऐसे रेलवे नेटवर्क पर इसका पहले नाम उतना नहीं था, बट इसके वजह से इसको एक जरूर पहचान मिली है। और यहाँ पर लगभग 11 करोड़ के का इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पर, जिसमें आपका सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, टॉयलेट, आपका एग्जीक्यूटिव लॉन्ज और जो प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेनों को जो COP सेट होता है, यात्री सेट होता है, उसका निर्माण होगा। और यहाँ पर आधुनिकतम जो डिस्प्ले सिस्टम्स होते हैं, ट्रेनों की आवाज़ गमन की जो सूचना मिलती है, कोच की पोजीशन पर आजकल ट्रेनों की लंबाई बढ़ गई है, तो वो सही पोजीशन मिल सकेगी ताकि लोग अपने कोच में आराम से जा सकें। सर, इतने बड़े प्रोग्राम में आज ये छोटी सी टूटी हुई है वर्चुअल प्रोग्राम में आदमी माननीय नरेंद्र मोदी का उद्घाटन बटन दबाते नहीं देख पाया है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? सभी लोगों का मैं इस कार्यक्रम में इस मंच के माध्यम से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा छतरपुर जिले को काफ़ी सौगातें दी। ये उपलब्धि दी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश में लगभग 2000 स्टेशन, जिसमें 554 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत आदर्श योजना के अंतर्गत शिलान्यास का कार्यक्रम और लगभग 1500 रेलवे में या अंडर में इनका शिलान्यास किया गया। 41,000 करोड़ रुपये की लगभग लागत से हमारे हरपालपुर स्टेशन का भी
शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया उन 554 स्टेशनों में। और हरपालपुर स्टेशन का आने वाले समय में यहाँ पर रेल यात्री सुविधाओं का विस्तार भी होगा, यहाँ पर शेड का भी विस्तार होगा, 2 नंबर प्लेटफार्म भी प्रारंभ होगा, फुट ओवरब्रिज भी बनेगा, यात्रियों को बैठने की सुविधा, यात्रियों को प्रतीक्षालय वो भी बड़ा हाल बनेगा। और 1 नंबर 2 नंबर पर जाने के साथ ही साथ रेक पॉइंट को उस तरफ भी यात्री पहुँच सके, इस तरह की अनेकों सुविधाओं का विस्तार होगा। जो सर्कुलेटिंग एरिया है उस सर्कुलेटिंग एरिया का भी विकास कार्य किया जाएगा, पार्किंग एरिया का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों में 2014 के बाद देश में लगभग 30,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई गई, लगभग 40,000 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का काम किया गया, जो कि फ्रांस और इटली जैसे देशों की रेल लाइन को अगर मिला दिया जाए इससे ज़्यादा विद्युतीकरण का काम इस 10 साल में हुआ है। साथ ही साथ 30,000 किलोमीटर रेल लाइन बिछाने का काम हुआ। ये बताता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल विभाग में जो अभूतपूर्व विकास की गति पकड़ी है, जिस तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के निर्माण की बात हो, अमृत भारत एक्सप्रेस की ट्रेन के निर्माण की बात हो, 10 साल पहले हम सोच भी नहीं पाते थे। लेकिन आज भारत स्वावलंबन की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और रेलवे क्षेत्र के साथ साथ जब विकास होता है तो चाहे वो पटरी बिछाने का काम हो, विद्युतीकरण का काम हो, इसमें बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। और जब दूरस्थ क्षेत्रों तक आवागमन की सुविधा का विस्तार होता है, किसी भी देश के या क्षेत्र के विकास में रेलवे और हवाई यात्राओं की सुविधाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस दृष्टि से 2014 के बाद से रेल के क्षेत्र में और हवाई क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास की गति में उसको आगे बढ़ाया गया है। और हमारा हरपालपुर रेलवे स्टेशन भी आने वाले समय में रेलवे के नक्शे में अमृत भारत आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत जाना जाएगा। लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर विभिन्न तरह के विकास कार्यों को किया जा रहा है। और संसदीय क्षेत्र में हरपालपुर के साथ ही साथ छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और ओरछा स्टेशनों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया। सर, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन यहाँ बन रहा है, लेकिन कुछ जनता की मांग है दिल्ली और बम्बई के लिए ट्रेनों की। देखिए, समय के साथ साथ 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि हमारे देश में ट्रेन बनेगी, स्विट्जरलैंड जैसी ट्रेन हमारे यहाँ बनेगी। आज 10 साल में यहाँ तक पहुँचे तो आने वाले 5 साल में हम 11वीं से 5वें स्तर पर पहुँचे हैं। आने वाले 5 साल में हम 3 नंबर की अर्थव्यवस्था पर पहुँचेंगे। और जो काम आगे जो शेष रहे आने वाले समय में उन कामों को भी किया जाएगा।